हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सभी लोगों का काम? भगवान की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से हमारा काम अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि अभी भी लगन सीजन चल ही रहा है। तो बात करते हैं आज कुछ अलग कॉस्मेटिक और पार्लर एंड बुटीक की बातें तो हम रोज ही करते हैं, आज कुछ अलग बात करते हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है कैसे बनाएं खुद को इतना मैच्योर, कैसे ऐसा हम क्या करें अपनी लाइफ में कि जिससे हमारी एक अलग पहचान हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ऐसा क्या करें कि सब हैरान हो जाएं। तो आपको ऐसा करने की कोई खास वजह नहीं है कि आपको ऐसा क्या करना है जिसकी वजह से सब हैरान हो जाएं। सब हैरान हो जाएं से मेरा कहने का सेंस ये नहीं है कि आप कुछ भी ऐसा कर दें जिससे देख के, जिसे सुन के सब हैरान हो जाएं। तो मेरा कहने का मतलब है आप अपनी कामयाबी, जो भी आप करना चाहते हैं या जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका उद्देश्य है, उसका शोर मच बताइए। बिना शोर मचाए आप कुछ ऐसा करके दिखाइए जिससे लोगों को पता चले कि हाँ, इसके अंदर भी कुछ है, ये भी कुछ कर सकती है। और अगर आप कुछ कर सकती हैं तभी आपकी कुछ हैसियत है, कुछ औकात है। वरना घर में रहना, झाड़ू पोछा चौका बर्तन करने की कोई गिनती नहीं होती, ये सभी को पता है। जो हाउसवाइफ होती हैं वो वर्किंग वुमेन से ज्यादा काम भी कर लेंगी ना, तो फिर भी वो एक हाउसवाइफ ही कहलाएंगी और उन्हें कोई इज्जत नहीं देता है। वैसे तो मैं सैल्यूट करती हूँ उन हाउसवाइफ को जो सारा दिन अपना उसी घर के कामों में निकाल देती हैं। और हम लोग भी मेहनत करते हैं और वो लोग भी मेहनत करती हैं। तो मैं बस आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर से जरूर करिए कि आपको किसी के आगे एक दिन आप ऐसे काम में आप बनिए, ऐसा कुछ करके दिखाइए कि जिससे सब हैरान हो जाएंगे, अरे इसने ऐसे कैसे कर लिया। तो ये करने के लिए मेहनत लगेगी, लगन लगेगी, ईमानदारी लगेगी, समय लगेगा और आपकी तप और तपस्या लगेगी, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ आप जरूर करिए। अपने आप को एक ऐसा इंसान बना के दिखाइए, सबको अपना आप को ऐसा प्रेजेंट करिए कि सबके सब हैरान हो जाएं। तो मेरा इन द सेंस इस बात से कहने का मतलब ये है कि आप जैसे कि बहुत ज़्यादा बोलती हैं, बहुत ज़्यादा बोलना भी बहुत बोलना भी अच्छी बात है, मतलब बोलना भी अच्छी बात है और बिल्कुल चुप रहना भी अच्छी बात नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बोलना गलत हो जाता है और चुप रहना सही हो जाता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको अपने ऊपर किस चीज़ के लिए काम करना है, आपके अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जो आपको चेंज करनी है, आपके ऐसे अंदर कौन सी खूबियां हैं जो आपको बाहर निकालनी है। आपको अपने मुंह से किसी से नहीं बतानी है, बल्कि सामने वाला खुद ब खुद आपकी कमियों को आपकी जो कमियां हैं वो आप अपने आप से दूर करेंगी और आपकी जो खूबियां हैं वो सामने वाला खुद देखेगा कि हाँ, इस इंसान के अंदर, इस लेडी के अंदर ये खूबियां हैं। तो आप मतलब मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप किसी से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, बहुत जल्दी, बहुत लोगों की आदत होती है, किसी से भी 2 मिनट अगर किसी ने उससे प्यार से बातें कर ली तो वो अपनी पूरी जीवन कथा उसके सामने खोल कर रख देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी इनकम क्या है, उनकी बचत क्या है, वो आगे क्या करने वाले हैं, वो क्या लाए हैं, वो क्या लाने वाले हैं, A to Z चीज़ें खोल के रख देते हैं। या फिर किसी ने उनसे कोई बात कही, वो बात उनसे कह देते हैं। या फिर किसी से वो कुछ कहना चाहते हैं किसी के बारे में, लेकिन उससे ना कह के वो आपसे कह देते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कभी कभी आपके लिए अच्छी भी साबित होती हैं और कभी कभी ये आपके लिए बहुत ही बुरी साबित होती हैं। तो आपको यही देखना है कि आपको इन चीज़ों पे किस तरीके से काम करना है। इन द सेंस ये है कि आप अगर कोई भी बात कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको सारी बातें करनी है। अब जैसे यहाँ मेरे शॉप पे बहुत सारी लेडीजें आती हैं, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ
वैसे मैं विलेज में रहती हूँ, आप सबको ही पता है। मेरे चैनल का नाम है कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। मैं विलेज में रहती हूँ और मेरा जो परिवार है वो एक नॉर्मल, मतलब ऐसा परिवार है कि हमारे यहाँ बहुएं बाहर नहीं निकलती। इधर उधर बैठना उठना तो बहुत दूर की बात है, हम बाहर भी नहीं निकलते। अब ये है कि मेरी शॉप है, इसलिए पूरा गांव ही मुझे जानता है और पूरे गांव को ही लगभग मैं जानती हूँ। अगर मेरे पास ये शॉप ना होती तो शायद ही कोई मुझे जानता, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुएं निकलती नहीं हैं और घर पे बाहरी लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं होता है। मेरे घर का जो रूल है, रेगुलेशन है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और अच्छे भी हैं। ये भी नहीं मैं कहती कि वो खराब हैं, लेकिन वो अपनी अपनी जगह पे सब चीज़ें सही हैं। लेकिन मेरी ये जो शॉप है, इसकी वजह से मुझे गाँव के लोग जानते हैं और मैं गाँव के लोगों को जानती हूँ। तो मेरा कहने का बस इतना मतलब है। अब जैसे कोई भी दो लोग अभी आई तो सामने वाला कभी कहीं आई कि वो ऐसा कह रही थी, फिर उसके बाद वो आई वो ऐसा कह रही थी। ऐसा मेरे साथ दिन में 10 बार होता है कि एक दूसरे की बातें भी कहती हैं और वो कहेंगे वो कह रही थी, वो कहेंगे वो कह रही थी। तो मेरा ये परम उद्देश्य है कि पहली चीज़ तो मैं जब तक मुझसे हो सकता है मैं कहती ठीक है कह रही। अगर कोई मुझसे नहीं कहता है तो मैं कि आपको वो आपके बारे में ऐसा बोल रही थी, तो मैं कहती इससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। मुझे पता, मतलब मैं ऐसे ही बोलती हूँ फ्रैंकली, मुझे पता है कि मेरे बारे में आधा गाँव बहुत सूझ बोलता होगा, लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है। मुझे पता है ना कि मैं क्या हूँ, मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। कोई मुझे जज करने वाला होता कौन है कि जो मुझे जज करेगा। तो अगर आप उसे स्पेस देंगे अपनी लाइफ में कि वो आपको जज कर सके, तभी वो आपको जज करेगा। अगर आप उसे अपनी लाइफ में उतना स्पेस नहीं देंगे तो वो आपको जज नहीं करेगा। हाँ, उसने अगर कुछ कहा तो उसको कहने दीजिए, उसके कहने से आप वैसे तो बन नहीं जाएंगे ना। मेरा कहने का मतलब ये, उसके कहने से आप नहीं बन जाएंगे। वो आम को इमली कहेगा तो क्या आप इमली बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो जिसको आप पे भरोसा है, जो आपको जानता है, जिसको आपकी क्वालिटीज पता है, उसको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े उसको आप एक्सप्लेन करिए मत, क्योंकि कमियां और खूबियां दोनों ऐसी चीजें हैं जो हम किसी से ना ही छुपा सकते हैं, ना ही किसी को बताने से पता चलती हैं। ये ऐसी चीजें हैं कि वो एट द एंड सबको अपने आप ही पता चलती हैं। अगर आप अच्छा करते रहेंगे तो एक ना एक दिन सबको वो चीज दिखेगी, और अगर आप बुरा करते रहेंगे तो वो भी इंसान को दिखेगी। इसलिए आपको किसी को अपने बारे में सफाई देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको अपने आप पे काम करना है, अपने आप से अपने आप को मोटिवेट करना है, आपको आपकी नज़रों में सही साबित करना है। मतलब सही साबित करना मतलब सही रहना है। आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। आप जो भी करिए एक बार अपने माइंड से पूरा सोच के देखिए कि क्या मैंने इसमें कुछ गलत किया है। अगर उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा तो उसको लेके टेंशनाइज होने से अच्छा है कि आप ये सोचिए कि उन्होंने ऐसा मेरे बारे में कहा है तो क्या इसमें एक भी पॉइंट ऐसा है जिस वजह से मुझे ऐसा कहा जाए। अगर नहीं है तो आप उसको उसी जगह दूसरे एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। कभी वो मिलता है उससे आप डायरेक्ट सामने से पूछिए, भाई साहब आप तो मुझे ऐसा कह रही थी। अगर कोई कहता है तो उनसे आप अगर ऐसे नहीं भी बोल सकती हैं, पहली चीज तो मेरा मानना यह है कि कोई भी बात हो डायरेक्ट क्लियर कर लेना सबसे अच्छी बात है। उस बात को हमें जिससे करनी है, जिससे कहनी है, उससे ना करके, उससे ना कह के हम और 4 लोगों से कहते हैं और उसके बाद उस इंसान तक वो बात पहुंचती है, तो उससे बेटर है कि आप अपनी वो बात डायरेक्ट उसी इंसान से करिए जिससे आपको करनी है। तो उसमें आपका भी फायदा है और उसका भी फायदा है। सामने से आपको पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है। आपको किसी की नज़रों में अपने आप को साबित करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना कर्म, कर्तव्य और फर्ज तीनों चीज़ ईमानदारी के साथ निभाइए। रही बात कहने की, तो भगवान राम को किसी ने नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को किसी ने नहीं छोड़ा, माता सीता को किसी ने नहीं छोड़ा। तो हम और आप तो एक ईश्वर पे आए हुए मामूली से मनुष्य हैं, तो हमें कैसे कोई छोड़ सकता है। तो बस यही रहता है। मुझे तो कोई जैसे कोई कहता है, कोई वैसी बात चलती तो मैं तो डायरेक्टली बोलती हूँ कि मुझे तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, तो इससे मुझे क्या करूँ मैं? क्या मैं अपनी शॉप बंद कर दूँ, अपना काम बंद कर दूँ, या अपना जो इनकम सोर्स है मेरा मैं वो बंद कर दूँ लोगों की बातों की वजह से, चंद लोगों की बातों की वजह से, जिससे ना ही मेरा घर चलता है, ना ही मेरा परिवार चलता है, ना ही मेरे घर परिवार में उन लोगों की सदस्यता की कोई भी भूमिका है। तो मैं उन लोगों की बातों में क्यों आऊँ?
उनके पास कोई काम नहीं है, फालतू टाइम है, वो कर रहे हैं तो करें। हमारा क्या है, हम जो करना चाहते हैं, हम जो चाहते हैं, हमें पता है कि हम सही हैं, हम जिसके साथ रह रहे हैं उसे पता है कि हाँ हम सही हैं, उसको नहीं लगता है कि ये चीज गलत है, तो बस इतना ही काफी है जीवन में। लोगों को खुश करने के चक्कर में आप पड़ेंगे ना तो आप किसी को खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माता सीता ने भी बहुत इतनी तपस्याएं की, लेकिन उसके बाद भी माता सीता के ऊपर जब आरोप लग गए तो आप कुछ भी करिए, क्योंकि एक ये सच है, अगर किसी को कुछ भी गलत करना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और अगर जिसे नहीं करना है उससे कोई करा नहीं सकता। ये बहुत बड़ा सत्य है। बहुत लोग बोलते हैं मेरा ये करने का मन नहीं था लेकिन उन्होंने जबरदस्ती की इसलिए हमारा ऐसा हो गया, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। कैसे जबरदस्ती की भाई? आपकी जीवन, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, आपका मन, आपके फैसले, आपका काम, आपके विचार, कोई और कैसे जबरदस्ती कर सकता है? कोई कह सकता है ना, लेकिन आप अगर आपको लगता है कि ये गलत है, ये मैं नहीं कर सकती, तो आप सामने से मना करिए कि मैं ये नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती, तो वो आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है, आपको प्रेशर नहीं बना सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको हमेशा अपने उद्देश्यों पे चलना है, अपने बनाए नियमों पे चलना है, अपने परिवार के साथ अपने परिवार को लेके चलना है, बाकी दुनियादारी की बातें नहीं सोचनी है। मैं भी शॉप पे बैठती हूँ, मुझे बहुत से लोग दिन भर में बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ मुंह पे तो देखिए कोई नहीं बोलता है किसी के, पीठ पूछे बहुत कुछ बोलते हैं। यहाँ पे सब अच्छा बोलेंगे, वहां जाके कुछ और बोलेंगे, उनसे कुछ और बोलेंगे। तो ये तो एक सामाजिक प्रथा ही चली आ रही है, लोगों को बातें चाहिए बनाने के लिए। तो इन सब चीजों को पीछे छोड़िए और अपने काम की तरफ पूरा फोकस करिए, अपने काम पे पूरा करिए, अपना 100% दीजिए, आप 110% दीजिए, और उसके बाद देखिए आपका जो भी रिजल्ट होगा ईश्वर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा, जो भी करता है अच्छा करता है। आज की मेरी वीडियो अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो